हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय क्लास। बच्चों, चैप्टर चल रहा है दो चरों वाला रैखिक समीकरण का युग्म और हम लोग पहुंचे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। एक्सरसाइज 3.2 है बच्चों ये, और इसके क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग पहुंचे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों? एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है, 36। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब बच्चों उसकी लंबाई और चौड़ाई। कोई आयताकार बाग है बच्चों, जो बाग है बच्चों हमारा वो आयताकार है। बाग बच्चों आयताकार है। ये इसकी लंबाई होगी बच्चों, ये इसकी चौड़ाई होगी। हमने माना ये बाग है हमारा, इसको नाम दे दिया ABCD। तो बच्चों इस बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है और इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बच्चों एक हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसी लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लेते हैं। माना बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। बच्चों बाग की लंबाई हमने x मानी है और चौड़ाई को हमने y माना है। बच्चों की हमारा लेंथ हो जाएगा x और ये बच्चों हमारा लेंथ हो जाएगा y। बाग आयताकार है बच्चों, तो आमने सामने जो भुजाएं होंगी वो इक्वल होंगी। ये भी x होगा, ये y है तो बच्चों ये भी y होगा। और इसमें ये भी बच्चों हमें कंडीशन दी गई है कि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, मतलब ये वाला पार्ट ज़्यादा है इससे। तो पहले कथन के अनुसार लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, मतलब चौड़ाई में हम 4 ऐड करेंगे तब लंबाई बराबर आ पाएगा। लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है, तो इसे इधर ले आएंगे बच्चों तो हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये समीकरण A का नाम देंगे हम लोग। अब बच्चों इसने कहा है इसका अर्ध परिमाप 36 है, 36। तो अर्ध परिमाप, पहले परिमाप निकालते हैं बच्चों हम लोग। तो परिमाप क्या होता है आप जानते हैं, परिमाप यानी पेरीमीटर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप मतलब होता है बच्चों सब जोड़ दिया जाए, सारी भुजाओं को जोड़ दिया जाए। परिमाप मतलब उसके बाहर की माप। ये देखिए ये x और ये x 2x हो गया, ये y और y 2y हो गया, तो 2x 2y तो कॉमन ले लिया x प्लस y। अभी परिमाप है बच्चों, अर्ध परिमाप निकालेंगे हम लोग। तो इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आधा कर देंगे। तो अर्ध परिमाप निकालेंगे बच्चों तो इसका आधा कर देंगे। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यही हमें दिया है 36। तो हो गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 36 इक्वेशन। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह से बच्चों हमारे सामने दो इक्वेशन आ गए, हम दोनों को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करें आप, ये x इक्वल टू वाई प्लस 4 है, इसकी वैल्यू को, x की वैल्यू को इसमें पुट कर दिया यहाँ पर। देखिए हमारे पास क्या लिखा था, x प्लस वाई इक्वल टू 36 और x की जगह हम लोग बच्चों क्या लिखेंगे, y प्लस 4। ये देखिए लिखा है y प्लस 4, यहाँ लिखेंगे y प्लस 4 और एक y अपने पास पहले ही है 36 इक्वल टू लिखेंगे। तो y और y बच्चों क्या हो जाएगा 2y और 36 माइनस ये 4 उधर ट्रांसफर कर देंगे हम लोग, तो 2y इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा 32। फिर 2 से इसको कैंसिल कर देंगे बच्चों 16, y इक्वल टू 16। और y हम लोगों ने क्या माना है बच्चों, y हम लोगों ने माना है चौड़ाई। चलिए चौड़ाई इसकी 16 सेंटीमीटर इसके बच्चों चौड़ाई आ गई। बाग की चौड़ाई 16 मीटर, मीटर में दिया है तो मीटर में आएगा, मीटर में। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर x इक्वल टू वाई प्लस 4 था क्योंकि लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा थी, तो x इक्वल टू 16 प्लस 4, यहाँ y वैल्यू 16 है, यहाँ रख देंगे हम लोग x इक्वल टू 20 मीटर। क्योंकि लंबाई चौड़ाई 4 ज़्यादा थी तो चौड़ाई 16 है, तो फिर 4 ज़्यादा लंबाई थी तो 20 लंबाई हो गई। और दोनों को यहाँ ऐड करेंगे जब 20 और 16 तो 36 भी हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों चाहे तो आप इसका ग्राफी निरूपण भी कर सकते हैं, ग्राफ भी खींच सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में कहा नहीं गया है। फिर भी चलिए इसका हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, और इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें चाहिए इसका पॉइंट। तो इसमें पॉइंट निकालेंगे बच्चों। एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ ये है और एक इक्वेशन बच्चों हमारे पास ये है। पॉइंट निकालते हैं पहले इससे। तो देखिए x माइनस वाई इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों, 4 लिखा था। तो पहले यहाँ पर बच्चों x की वैल्यू 0 करते हैं हम लोग। तो पुट x इक्वल टू 0, जहाँ 0 रखेंगे तो बच्चों 0 माइनस वाई इक्वल टू 4
तो y इक्वल टू आ जाएगा बच्चों -4, इसका मतलब 0 कामा -4। अब हम लोग y इक्वल टू 0 पुट करेंगे बच्चों, यहाँ 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू डायरेक्टली 4 आ जाएगा, तो ये 4 कामा हो गया 0। अब इस तरीके बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 36 है यहाँ पर, तो x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 36 आ जाएगा, तो 0 कामा 36, और y इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 36 आ जाएगा, यानी 36 कामा 0। इसको हमने ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर लिया बच्चों। अब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ के लिए यहाँ पर ड्रा करता हूँ। बच्चों हम लोग x और y खींच लेते हैं। ये x अक्ष है बच्चों और ये y अक्ष है। देखिए हमारा जो पॉइंट है 4 है, इसमें 4 और 36 है, यानी कि 4 और 36 4 का पैमाना हम लोग ले लें बच्चों। तो ये 4, ये 4 का पैमाना यहाँ ले लिया बच्चों। इसी तरह ऊपर भी यहाँ लेते हैं। इस तरीके बच्चों नीचे भी, इस तरीके बच्चों लेफ्ट में भी। अब चलिए इसको दर्शाते हैं। देखिए जब x इक्वल टू 0 था तो y इक्वल टू -4 था, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू -4 ये यहाँ पर आ गए हम लोग, इस पॉइंट पे आ गए। और दूसरा पॉइंट क्या है 4 कामा 0, x पे 4 y पे 0, x पर 4 ये रहा, y पर 0 मतलब y पर नहीं जाना है। तो यहाँ से जाते हुए बच्चों एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। तो ये यहाँ से जाती हुई एक लाइन ड्रा करेंगे, ये गई यहाँ से ये, और इस लाइन का थोड़ा इसको आगे बढ़ा लेते हैं बच्चों। इस लाइन का नाम क्या था बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब दूसरी लाइन क्या देखिए 0 कामा 36, x पे 0 y पर 36 ये रहा, और वहां पर x पर 36 y पर 0 यानी ये रहा। अब यहां जाते हुए बच्चों एक लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग सीधे, ये इसका नाम क्या है बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 36। तो ये है बच्चों, और यहाँ पर इसका आंसर हमने निकाला है। क्या निकाला बच्चों, x इक्वल टू 20 y इक्वल टू 16, 20 कामा 16, ये 20 कामा 16 यहाँ पर मैच करेगा कहीं पर। और इस तरह से क्वेश्चन को हम लोग बीजगणितीय रूप से भी और ग्राफिक रूप दोनों तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों और संपाती रेखाएं हों। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को समझिए। हम लोगों को एक रैखिक समीकरण दिया गया है। इस रैखिक समीकरण बच्चों एक लाइन ड्रा होगी, ये आप जानते ही हैं। अब हमें एक अपने मन से एक दूसरा एग्जाम्पल बनाना है, एक रैखिक समीकरण और बनाना है, एक रैखिक समीकरण प्राप्त करना है। और वो जो रैखिक समीकरण हम लोग प्राप्त करेंगे बच्चों, उससे भी एक लाइन बनेगी, मतलब इससे बनने वाली रेखा और उससे भी रेखा बनेगी। वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी करती हूँ, ऐसा हमें एग्जाम्पल बनाना है कि उसके द्वारा दर्शाई गई रेखा और इसके द्वारा दर्शाई गई रेखा एक दूसरे को कहीं क्रॉस करे, तब एक आंसर हो जाएगा, हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा। फिर दोबारा हमें फिर से एक एग्जाम्पल बनाना है जिससे दर्शाई गई रेखा और इसके द्वारा दर्शाई गई रेखा समांतर हो। और थर्ड कंडीशन में क्या कहा जा रहा है बच्चों, हमें ऐसा एग्जाम्पल बनाना है कि उस रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाई गई रेखा और ये वाले रैखिक समीकरण द्वारा दर्शाई गई रेखा संपाती हो। तो 3 केस हमें करने हैं बच्चों। तो ये अपना फिक्स है, इसको लेकर के हमें एग्जाम्पल बनाते जाना है, इसको देख करके। तो चलिए देखिए पहला कंडीशन बच्चों, आपको याद होगा प्रतिच्छेदी रेखाएं होती तो क्या होता कंडीशन, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो प्रतिच्छेदी रेखाएं बच्चों क्या होता है, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, ये प्रतिच्छेदी के लिए होता है। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन देखिए क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसको देख करके हमें दूसरा समीकरण तैयार करना है अपने
दिमाग से सोचिए आप कि हम जो भी एग्जाम्पल लें, ये A1 और उसका A2 जो आएगा, ये B1 और उसका B2 जो आएगा, उन दोनों आपस में इनका रेशियो बराबर ना हो, मतलब A1 और A2 का जो अनुपात आएगा और B1 और B2 जो अनुपात आएगा वो बराबर ना है। तो बच्चों आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइक जैसे ये हो गया, हमने यहाँ ले लिया x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। कुछ भी ले लीजिए आप, कुछ भी। देखिए यहाँ 2/1 और इधर कितना है बच्चों 3/5, A1 अपॉन A2 यहाँ 1 मान लेंगे, B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल है ये बच्चों। तो इससे दर्शाई ये रेखा और इससे दर्शाई ये रेखा एक दूसरे को कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी बच्चों, क्रॉस, प्रतिच्छेदी हो गया। ये हो गया अपना पहला आंसर एग्जाम्पल। बच्चों ये हमने एग्जाम्पल लिया है, आप अपने सोच से कुछ भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने दिमाग से कोई भी एग्जाम्पल लीजिए जो इस चीज को सेटिस्फाइड करे। जरूरी नहीं यहाँ 1 हो, यहाँ 3 होगा तो भी काम कर जाएगा, यहाँ 4 होगा तो भी काम कर जाएगा, यहाँ -8 होगा तो भी, कुछ भी रखिए आप। बस ये आपको ध्यान रखना है A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 आना चाहिए पहली कंडीशन के लिए। अब बच्चों हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना है कि रेखाएं समांतर, तो आप फिर से इसको लिखिए दूसरा कंडीशन। बच्चों आप जानते हैं समांतर के लिए, समांतर रेखाएं हो तो क्या होता है बच्चों कंडीशन, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 और डज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, ये होता है। तो हमारे पास देखिए एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या दिया था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 था। आप यहाँ पर लीजिए, जस्ट इसका दुगना कर दीजिए बच्चों। इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, जब भी समांतर रेखाएं निकालना आप या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना 6 गुना कर दीजिए, एक ही चीज का मल्टीप्लाई कराना है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर इसको मैं दुगना करूँ यहाँ पर तो आएगा 4x प्लस यहाँ ये 6y, और इसको बच्चों आप दुगना मत, इसको मत कीजिएगा बच्चों, सिर्फ इन दोनों को। इसको आप कुछ भी ऐसा रखिए कि रेशियो बराबर ना हो। इसको आप रख लीजिए यहाँ पर, कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए हमने रख लिया यहाँ पर और 10 ले लिया। अब देखिए चेक करते हैं हम लोग, 2/4 और यहाँ क्या आएगा बच्चों 3/6। देखिए 1/2 यहाँ भी आएगा 1/2, इक्वल आ गया। लेकिन यहाँ देखिए -8/-10 ये करेंगे बच्चों तो आएगा हमारा 4/5। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। ये आएगा बच्चों 1/2, ये भी आएगा 1/2, लेकिन ये क्या आएगा 4/5। तो फिर इसको जब हम लोग और सिंप्लीफाई करें तो 4/5 आएगा। तो ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है बच्चों। तो ऐसी कंडीशन में रेखाएं क्या होती है, समांतर। तो हमारा एग्जाम्पल ये हो गया, ये दूसरी कंडीशन के लिए है। और थर्ड कंडीशन बच्चों हमारी क्या है कि रेखाएं संपाती हो। तो बच्चों रेखाएं संपाती होती है तो तीनों रेशियो बराबर होते हैं, आप जानते हैं। इसके लिए कोई भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए, बस ये देखिए कि सब अनुपात बराबर आएगा। तो आप उसको 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी कर लीजिए, हो जाएगा। तो चलिए हम लोग उसको करते हैं थर्ड कंडीशन। संपाती रेखाएं हों तब क्या होता है बच्चों, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो देखिए हमारा एग्जाम्पल क्या था, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप जैसे इसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना कुछ भी कर लीजिए। मान लीजिए हमने 3 गुना किया तो 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9 और 8 3 जा 24, ये आ गया। अब रेशियो करके आप चेक कर लीजिए बच्चों, 2/6 यहाँ 3/9 और यहाँ क्या आएगा बच्चों -8/24। देखिए 1/3 आएगा, ये 1/3 आएगा, ये भी 1/3 आएगा, सब बराबर बच्चों। तो ये रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी। संपाती मतलब एक के ऊपर एक बच्चों ये ओवरलैप कर रही होंगी, चढ़ी होंगी। पहली रेखा दूसरी रेखा भी वहीं से पास होगी। तो ये तीनों कंडीशन बना ली हमने बच्चों। एग्जाम्पल अपने दिमाग से देना है, आपका अलग एग्जाम्पल आ सकता है, बुक का अलग मैच कर रहा होगा आंसर, कुछ भी इसका आंसर संभव है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट में बच्चों से क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुज छायांकित कीजिए। बच्चों हमें दो रेखाएं का समीकरण दिया गया है, दो चरों वाला समीकरण दिया गया है। हमें इससे ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींचने के बाद एक त्रिभुज का निर्माण होगा, क्योंकि दो रेखाएं ये वाली और एक x अक्ष। तो एक बच्चों ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल के पॉइंट ज्ञात करने हैं, 3 पॉइंट होंगे।
3 शेयर्स होंगे, उसके पॉइंट निकालने हैं, उसको रंगना भी है, मतलब कुछ छायांकित भी करना है, इतना काम करना है। सबसे पहले बच्चों ग्राफ खींचने के लिए हम लोग पॉइंट निकालते हैं। इससे 2 पॉइंट निकालेंगे, इससे 2 पॉइंट निकालेंगे, उसको ड्रा कर देंगे। सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हल कैसे करते हैं इसको हम लोग। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है बच्चों। सबसे पहले अब x इक्वल टू 0 रखिए। x इक्वल टू 0 रखने पर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 तो ये 0 हो गया, माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो माइनस वाई इक्वल टू ये उधर जाके -1, ये कैंसिल हो गया, तो 0 काम आ गया 1। अब बच्चों हम लोग y बराबर 0 रख लेते हैं। y बराबर 0 रखने पर, तो बच्चों जब y बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, तो आएगा ये x और ये पार्ट 0 हो गया, ये पार्ट 0 हो गया बच्चों, प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1, तो ये हो गया -1 कामा 0। पहले बच्चों x वाला लिखा जाता है, बाद में y वाला। यहाँ से एक बॉक्स भी हम लोग बना लेते हैं। x इक्वल टू 0 रखे थे बच्चों हम लोग, तो क्या प्राप्त हुआ था हमें, y बराबर 1। फिर y इक्वल टू 0 रखा था बच्चों उन्होंने, तो x इक्वल टू हमें -1 मिला था। अब दूसरा वाला बच्चों समीकरण क्या था, ये हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए इसमें x बराबर 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा बच्चों, यहाँ 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12, तो 2y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 2 6 12, तो आगे बच्चों 0 कामा 6। अब बच्चों हम लोग y इक्वल टू रख देते हैं 0, रखने पर जब बच्चों y इक्वल टू 0 रखेंगे पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, बचेगा 3x माइनस 12, 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 12, 3 4 जा 12, तो बच्चा इक्वल टू 4 आ गया, तो ये आगे निशान 4 कॉमा 0। अब बच्चे इसका हम लोग ग्राफ ड्रा करते हैं। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर हम लोग खींचते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लाइन। ये हो गया वाई अक्ष और ये हो गया बच्चों हमारा एक्स अक्ष, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। टेढ़ी हो गई क्या लाइन, ये होगा अपना ओरिजिन। अब पैमाना लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पर 1 मैक्सिमम नंबर कितना 6 तक है, 1 1 का हम लोग बच्चों पैमाना लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 और एक एक्स्ट्रा लेते 7, तो 1 2 3 4 5 6 और एक्स्ट्रा 7। नीचे क्या आएगा -1 -2 -3 -4। ऐसा क्या आएगा बच्चों हमारा -1 -2 -3। चलिए इतना आ गया हमारा। देखते हैं कहाँ जाती लाइन। तो पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारा, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। x पर 0 चलना है और y पर 1 चलना है बच्चों। x पर 0 चलने मतलब x पर नहीं जाना है, y पर कहाँ जाना है 1 जाना है, तो एक स्टेप ये y पर आ गया, इसको हमने मार्क कर लिया। दूसरा क्या है, x पर -1 जाना है, y पर 0 जाना है, तो x पर -1 कहाँ आ गया बच्चों, पीछे आ गए, ये आ गए हम लेफ्ट साइड में यहाँ पर, और y पर 0 मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना है। तो यहाँ जाती हुई बच्चों लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। तो यहाँ जाती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे, ये होगी लाइन, और इसका नाम दे देंगे बच्चों हम लोग। क्या नाम था, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका नाम बच्चों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये वाला देखते हैं बच्चों, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 6 है। x इक्वल टू 0 का मतलब x पे 0 कदम है और y पे 6 पॉइंट जाना, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 मार्क कर लेते हैं इसको हम लोग। और यहाँ पर क्या 4,0 यानी कि ये x पे 4 y पे 0। यहाँ जाती हुई बच्चों लाइन ड्रा कर देंगे हम लोग। और इसका नाम क्या समीकरण का बच्चों, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये हमने इसका ग्राफ खींच लिया। अब देखिए एक ट्राइंगल बना है, इसका एक पॉइंट ये है, इसका इस पॉइंट का नाम क्या है बच्चों, -1, 0। एक पॉइंट ये बच्चों, इसका नाम क्या था 4, 0। इसका पॉइंट 4, 0 है, इसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये इसको दे देते हैं B और ये पॉइंट बोल देते हैं C।
अब लास्ट पॉइंट ये बच्चों निकालना हमें पता है, इसको निकालना बचा है। इसको कैसे निकालें हम लोग, तो इसको निकालने के लिए सिंपल तरीका आपको बता चुके हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, इसको समीकरण और इसको जो कट रही रेखा है इनको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए अब क्या करना है, यहाँ से किसी की वैल्यू निकालनी है, चाहे एक्स की चाहे वाई की, तो दूसरे वाले में रख देना है और वहाँ से इसका पॉइंट निकाल लेंगे हम लोग। तो बोर्ड में जगह की थोड़ी कमी है, इसका पॉइंट निकालते हैं। तो इसको रंग भी लेते हैं बच्चों हम लोग, तो रंगेंगे तो ये पूरा हम लोग छायांकित कर देंगे, यहाँ से पूरा इस पूरे पार्ट को छायांकित कर देंगे। ये हो गया, इसे पॉज करके बच्चों नोट कर लीजिए आप, और हम लोग अब यहाँ का पॉइंट निकालते हैं। तो देखिए बच्चों, ये जो समीकरण हमारे पास है, यहाँ से हम किसी की वैल्यू निकालते हैं, या x की या y की। तो चलिए हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये y उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का y, और 1 उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस का 1। अब इस x इक्वल टू वाई माइनस 1 की वैल्यू उठा करके हम लोग यहाँ पर रख देंगे और सिंपली सॉल्व कर लेंगे। 3 को लिखा और x की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग y माइनस 1, x के प्लेस पर बच्चों y माइनस 1, और ये 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये मल्टीप्लाई कराएंगे, 3y माइनस 3 1 जा 3 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देखिए बच्चों 3y और 2y मिलकर 5y हो जाएगा, और ये 12 माइनस 3 ये भी माइनस मिलकर ऐड हो जाएंगे, 15 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो 5y इक्वल टू 15, y इक्वल टू 5 3 जा 15, तो y इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 3। y की वैल्यू आ गई, y को वापस यहाँ पर रखेंगे हम लोग, x इक्वल टू 3 माइनस 1, तो x इक्वल टू आ गया 2। बच्चों x भी आ गया y भी आ गया, तो यहाँ के पॉइंट क्या हो गए 2,3, 2,3, 2 कदम यहाँ पर 3 कदम ऊपर 2,3। ये बच्चों आ गया हमारा, तीनों निर्देशांक भी आ गए, तीनों पॉइंट शीर्षों के, और हमने छायांकित भाग को हमने मतलब त्रिभुज को छायांकित भी कर दिया है। इसी साथ बच्चों ये एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम लोग जो है अगली एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बच्चों आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को जो आपके सहपाठी हों, क्लासमेट हों, उन्हें इसको शेयर भी कीजिए।